नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। आज जो हमारा टॉपिक है आपको पीछे थंबनेल में नजर आ ही रहा होगा। भारत रत्न 2024 के नाम की घोषणा हो गई है भारत सरकार के द्वारा। यह सम्मान इस बार कर्पूरी ठाकुर जी को मिलेगा। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस सम्मान की घोषणा अभी 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती थी, उसके एक दिन पहले 23 जनवरी की शाम को भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कुछ भारत रत्न ये जो सम्मान है, इस सम्मान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में देखेंगे। तो जो जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो आइए अगर हम इसको शुरू करें तो इसमें क्या है कि प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कह लें, आप सम्मान कह लें, भारत रत्न, इनसे सम्मानित किया जाएगा। और इनकी 100वीं जयंती के पूर्व संध्या पे इसकी घोषणा हुई है। तो मैंने जैसा कि भी आपको बताया कि 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती थी, उसके एक दिन पहले यानी 23 जनवरी की शाम को भारत सरकार ने इनके नाम की घोषणा भारत रत्न सम्मान के लिए की है। अब हम थोड़ा सा भारत रत्न सम्मान के बारे में खास बात देखेंगे, क्या है ये। तो ये जो सम्मान है यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों और अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाया है। तो उन लोगों को यह भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। तो यह किन किन क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी राजनीतिक विचारक को, वैज्ञानिक को, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को उनके असाधारण कार्यों के लिए, असाधारण सेवा हेतु उच्च लोक सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से यह सम्मान दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इस पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो ये आपको अभी जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की बात करें कि कब से यह सम्मान शुरू हुआ देना, ये 2 जनवरी 1954, आपको तारीख याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ईयर जरूर याद रखेंगे कि 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत रत्न देने की। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और 1954 में जब यह पुरस्कार शुरू हुआ तो उस समय 3 लोगों को यह पुरस्कार दे दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को। यह पुरस्कार 1954 में, और 1954 तक इस पुरस्कार को केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। उसके बाद चेंज हुआ, आगे जाकर के अगले वर्ष यानी 1955 में ही इसको शामिल कर लिया गया उन व्यक्तियों को देने के लिए भी जिनकी मृत्यु हो गई है, यानी मरणोपरांत भी इस सम्मान को दिया जाएगा। और इस प्रावधान को 1955 में भारत रत्न में जोड़ दिया गया। तो इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए कि जब ये सम्मान देने की शुरुआत हुई, यानी कि भारत रत्न देने की जब शुरुआत हुई, तो सर्वप्रथम किन लोगों को मिला यह आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 नाम ये ध्यान में रखिएगा। मरणोपरांत कब जोड़ा गया, तो उसके अगले साल ही 1955 में जोड़ा गया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता है कि बीच में और भी कुछ चेंजेज हुए, जैसे कि आपको ये भी पता है कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। तो अभी आपने जब क्षेत्र देखा तो क्षेत्र में खेल नहीं था, तो उसको शामिल किया गया 2013 में, पहली बार खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वालों को भी, ठीक है। और इसके तहत सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान के लिए चुना गया। और जब सचिन तेंदुलकर को यह दिया गया तो सचिन तेंदुलकर के साथ साथ उस वर्ष वैज्ञानिक CNR राव को भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट चेंज हैं जो बीच बीच में हुए हैं, यह आपको क्रमिक रूप से पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि जो भी व्यक्ति इस सम्मान को पाता है, यानी भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक में मिलता है। यह भी ध्यान में रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी धनराशि इसके तहत नहीं दी जाती है, केवल एक पदक और एक प्रमाण पत्र इसके तहत दिया जाता है। इसमें अगर आप बात करें तो इनको फैसिलिटीज बहुत सारी मिलती हैं, सरकारी सुविधाएं बहुत सारी मिलती हैं इस सम्मान पाने वाले व्यक्तियों को, जैसे कि विभिन्न सरकारी विभाग की इनको सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। इसमें किसी विशेष वर्ष में, मतलब सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि
अधिकतम 3 लोगों तक की संख्या, जैसे कि अभी आपने देखा कि इस वर्ष केवल कर्पूरी ठाकुर जी के नाम की घोषणा हुई है 2024 में। उसके अब जैसे आपने भी देखा सचिन तेंदुलकर के साथ एक वैज्ञानिक को दिया गया था। तो इस पे मैक्सिमम, अगर एक वर्ष में मैक्सिमम भारत रत्न पुरस्कार अगर दिया जाएगा तो 3 लोगों को ही दिया जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ इसी स्टेटमेंट के साथ यूपीएससी ने पिछले 1-2 वर्षों के अंतराल में ही, मुझे लगता है 21 या 22 के दौरान ही इससे संबंधित सवाल पूछ चुकी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करते हैं यह सम्मान देने के लिए राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा फिर यह सम्मान दिया जाता है। इसके लिए और कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, इसमें प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार में बना लीजिएगा। अब जैसे जो लोग भारत रत्न पाए जाते हैं, तो मतलब पाने वाले व्यक्ति हैं, तो अभी हमने देखा ना कि बहुत सारे सरकारी विभागों में उनको सुविधाएं वगैरह में मिलती हैं। तो क्या है कि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो लोग भारत रत्न से सम्मानित हैं, उसके बाद सरकार उन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की जगह देती है, उन्हें एक अधिपत्र दिया जाता है जिससे उन्हें किसी भी सम्मान वगैरह में विशेष वरीयता मिलती है। ठीक है, तो इस अगर क्रम में अगर हम बात करें तो जो भारत रत्न विजेता हैं उनको प्रोटोकॉल, किसके बराबर प्रोटोकॉल के तहत रखा जाता है? तो जो प्रोटोकॉल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों में और विपक्ष के नेता के बाद प्रोटोकॉल में इनको स्थान में मिलता है। ये ध्यान रखें, मतलब इनके बाद में मिलता है, इनके समान नहीं। इन लोगों के बाद अगर प्रोटोकॉल में स्थान अगर मिलता है तो भारत रत्न विजेताओं को मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है जो दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इस पे कुछ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर सबसे कम उम्र के विजेता कौन है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, तो सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं, जिन्हें यह 2014 में मिला था। जब उनकी उम्र 40 वर्ष की उम्र थी तब उन्हें यह पुरस्कार, यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, सबसे कम उम्र के। वहीं अगर हम सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात करें जिन्हें यह सम्मान दिया गया, तो नाम है धोडो केशव कर्वे। ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ये एक समाज सुधारक थे। इनको भी इनके 100वें जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था 1958 में। तो ये सब कुछ फैक्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि खेल को कब जोड़ा गया, सबसे कम उम्र का कौन है, सबसे ज्यादा उम्र का कौन है, ये सब बातें। अब इस बार 2024 के लिए जिनके नाम की घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर, उनके बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। तो बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन इनका पूरा कार्यकाल अभी अपना कभी भी वो पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हैं। उसके बाद हम देखें तो इनका जो खास है, जैसे हमने देखा कि ये समाज के लिए भी कार्य इन्होंने किया है, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इन्होंने काफी काम किया है। मुंगारी लाल आयोग की सिफारिशों को इन्होंने वहां पे लागू करवाया था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब इनके कार्य हैं, ठीक है ना। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इन्होंने दिया। इसके अलावा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने कई सुधार किए हैं। जब ये 2 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले जब ये उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय मैट्रिक यानी हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। ऐसा था कि 10th में इंग्लिश कंपलसरी था पास होना, तब पास होते थे। तो जब ये उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो इन्होंने 10वीं हाई स्कूल यानी मैट्रिक के एग्जाम में अंग्रेजी को जो अनिवार्य रूप से पास करना जरूरी था उसे इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद इन्होंने ये 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे हैं। और बिहार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस से नहीं थे, ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1952 में पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था और जयप्रकाश नारायण को ये अपना आदर्श मानते थे, राजनीतिक गुरु मानते थे, ये ध्यान में रखिएगा। 1970 में जब ये सरकार में मंत्री बने थे तो इनको शिक्षा मंत्रालय उस समय मिला था। तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त करने का इन्होंने ऐलान कर दिया था और उर्दू को दूसरी राजभाषा का इन्होंने दर्जा भी दिलाया था। तो ये सब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद ये आपके सामने एक लिस्ट है, आप अगर देख लेंगे कि 1954 से लेकर के 2024 तक कितने लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है, इसका लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। सारा डिटेल तो हम यहां पे पढ़ेंगे नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा। शुरुआत वाला आप ध्यान में रखेंगे 1954 में किसको किसको, तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी कार्यकर्ता, राजनेता और वकील थे। डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। सीवी रमन भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। वैसे ही आप देखेंगे 1955 में किसको किसको दिया गया, उसके बाद फिर 57 में दिया गया गोविंद वल्लभ पंत जी को, 1958 में, 1961 में देखिए 2 लोगों को दे दिया गया, और फिर भारत रत्न 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब सारी बातें। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार पहले वाले स्लाइड पाते, 54 और 55 में आप देखिए 3-3 लोगों को में मिला है। यहाँ पे कहा गया ना, जैसे 54 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, वैसे 55 में भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम, अभी हमने पढ़ा था ना कि मैक्सिमम एक वर्ष में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, आप कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये इसके तहत है। तो ऐसे भी फिर आप देखें कि 57 में, 58 में, 61, 62 इस तरीके से मिला। 1963 में फिर 2 लोगों को मिला, जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काणे को। फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, 71 में इंदिरा गांधी, 75 में वीवी गिरी। इसी तरीके से आप आए तो 76 में के कामराज, मदर टेरेसा को दिया गया है 1980 में। तो ये नहीं भी याद रखें, लेकिन ये सब कुछ नाम जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, ये नाम आप जब ध्यान में रखेंगे कि ये सब भारत रत्न से सम्मानित है। विनोबा भावे को दिया गया 83 में, खान अब्दुल गफ्फार खान को 87 में, एमजी रामचंद्रन। तो ये सब नाम है, आपको सबको रटने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखें तो 1990 में 2 लोगों को दिया गया था, बी.आर. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को। वहीं फिर 91 में आप देखें तो 3 लोगों को दे दिया गया है, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। तो यही कि मैक्सिमम 3 लोगों को ही ये दिया जाता है। फिर देखिए 92 में भी 3 लोगों को दिया गया, अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा, सत्यजीत रे। उसी तरीके से 97 में भी 3 लोगों को, गुलजार लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, एपीजे अब्दुल कलाम। ये बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, आपको इतना रटना नहीं है। फिर 98 में भी देखें 2 लोगों को दिया गया। फिर 99 में भी यहाँ पे दिया गया जयप्रकाश नारायण, अमरचंद, गोविंद नाथ बुर्दुलोई और रविशंकर, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया, 2009 में भीमसेन जोशी, फिर 2014। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है, आप देख लेंगे। 2015 में फिर 2 लोगों को। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जो आपको भी ध्यान में रखना है कि 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके पहले वालों का आप ध्यान में रखेंगे, इसके पहले किनको मिला है। तो 2019 में सम्मान दिया गया है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। तो ये पूरी लिस्ट है, और जो हमने देखा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको भारत रत्न के बारे में जानना चाहिए और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।